नमस्कार, प्रणाम। संजय भारती का प्रणाम स्वीकार करें। काफी गैप हो गए मेरे और आपके बीच संवाद का, और इसके पीछे कई कारण रहे। बहुत कोशिश किया, प्रयास किया कि कुछ न कुछ गुफ्तगू हमारे और आपके बीच हो जाए, लेकिन समय जो न कराए, समय जैसा नाच नचाए वैसे हमें नाचने पड़ते हैं। और ऐसा ही कुछ हम सबके जीवन में होता है कि कई बार समय के सामने हम सभी घुटने टेक देते हैं। और यूं मानिए कि उसी समय के कारण मैंने भी समय की दास्ता स्वीकार कर ली थी और हमारे आपके बीच संवाद नहीं हो सके। बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये जो मार्ग मैंने चुना आप सबसे संवाद करने का, ये यूं ही नहीं चुन लिया। और इस चुनने के प्रति मेरी मानसिकता व्यवसायिक वाली नहीं थी। इस चुनने के प्रति मेरी जो मानसिकता थी वो यही थी कि मैं और आप का एक मिशन चले, जिससे इस राष्ट्र को लाभ हो, इस समाज को लाभ हो। और हम कुछ न करें उससे अच्छा है कि कुछ जरूर करें। तो यही प्रक्रिया चूंकि हम दोनों के बीच ये चलता रहता है। और आज चूंकि मैं गांव में था, काफी समय लग गए, देर से लौटा मैं दिल्ली। फिर दिल्ली आने के बाद चुनाव थे, चुनाव में व्यस्त हुआ। चूंकि चुनाव में एक पारिवारिक सदस्य हमारे खड़े थे और मेरा निजी संबंध उनसे काफी वर्षों से रहा, तो स्वाभाविक है कि मैं चुनाव में भी व्यस्त रहा। इस चुनाव की जो व्यस्तता थी वो कई शिक्षा दे रही है हमें। हम पहले भी चुनाव में जाया करते थे, हम अब भी गए, हम आगे भी जाएंगे। अगर रहे तो, नहीं रहे तो कैसे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, चुनाव 4 दिन की होती है और ये प्रजातंत्र का एक बड़ा यज्ञ है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। एक प्रजातंत्र में प्रजा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही हमारी सत्ता पर जाते हैं और वही हमारे कल्याण के लिए कार्य करते हैं, हमारे भविष्य के लिए काम करते हैं, हमारे विकास के लिए काम करते हैं, हमारे शिक्षा के लिए काम करते हैं, हमारे जल से लेकर के कपड़े से लेकर के सारे व्यवस्था उन पर टिकी होती है। उसके अलावा भी देश का भविष्य टिका होता है। अब इसमें क्या है, अगर हम को उकसाया जाए जैसा कि हो रहा है, और वो कोई एक दल के बारे में मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रक्रिया है कि आपको कैसे उकसाना है और उकसा करके आपको विक्षिप्त करना है। ध्यान रखिएगा, अगर एक उत्तेजित व्यक्ति अगर कोई निर्णय लेता है और एक शांत व्यक्ति कोई निर्णय लेता है, तो निर्णय किसका अच्छा होगा, एक शांत व्यक्ति का अथवा एक अशांत व्यक्ति का। जब भी निर्णय अच्छा होगा तो उसी व्यक्ति का जो शांति से सोच के गया हो, जिसने अपनी नजरें खोली हो, नजरों पर पट्टी डाल करके। पट्टी का मतलब क्या है, कोई कपड़े नहीं बांधे जाते, उसको पट्टी नहीं कहते हैं। पट्टी कहते हैं कि आपके चारों तरफ एक अंधकारमय वातावरण बना दिया जाए कि हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में विचारों की भिन्नता आवश्यक है। ये बात कोई पहली बार मैं नहीं बोल रहा हूं, हम सभी जानते हैं। वर्षों से चुनाव होते रहे हैं, एक पर एक योद्धा मैदान में आते गए हैं। कोई हारा है, कोई जीता है। कई बार तो ऐसे हारने वाले नाम आए हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे लोग भी भारत में चुनाव हारे हैं और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन हमें एक विचार तो करना चाहिए जिसका समय आ गया है। दोस्तों, आपस में प्रेम ना हो, चाहे वो समाज के लोगों में, चाहे परिवार
के लोगों में, चाहे इष्ट मित्रों में, चाहे देश में प्रेम का अभाव हो जाए, एक दूसरे से संबंधों में चुनाव आ जाए, राजनीति आ जाए, राजनीति तो रहेगी, क्योंकि प्रजातंत्र में राजनीति का होना आवश्यक है, उसमें कतई कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन क्या राजनीति के लिए संबंधों की बलि चढ़ा दी जाए? राजनीति के लिए जो आपस में सामाजिक रिश्ते हैं उसकी बलि चढ़ा दी जाए? क्या राजनीति के लिए, चुनाव के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? अगर ऐसी बात है तो ना ही तो एक स्वस्थ प्रजातंत्र रह पाएगा, न ही एक स्वस्थ समाज बन पाएगा, और न ही एक स्वस्थ राष्ट्र बन पाएगा। आप सोच के देखिए, कल्पना करिए ना कि आपस में संबंध अगर बिखरे हों, आपस में संबंध मधुर न हो, तो अगर मजबूत राष्ट्र भी हो और वहां के नागरिकों के संबंध अच्छे ना हो, वो आपस में बटे हों, बिखरे हों, तो राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? राष्ट्र क्या कहते किसको है? हमारे आपके समूह के मिलन को ही तो राष्ट्र करते हैं। और हम सब जहां रहते हैं उसमें एक रेखा खींची जाती है कि उस रेखा के अंदर रहने वाले लोग उस राष्ट्र के हैं। तो जहां के नागरिक एक दूसरे को एक्सेप्ट ना कर रहे हो, तो ये बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है, जैसा कि मुझे फील हुआ। इसलिए ये चर्चा मैं आपसे करने आया हूं। ये थोड़ा कड़वी लगती है सुनने में, लेकिन ये वास्तविकता बन चुकी है। हाँ, ये साउथ में नहीं है, अगर आप देखेंगे तो साउथ में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में ये बढ़ता जा रहा है। तो राजनीति में जो लोग भी मत लेने आते हैं, उनका उद्देश्य केवल मत लेने से है। वो आपका वोट चाहते हैं, और वोट के लिए जो भी प्रक्रिया उनको लगती है वो करेंगे। लेकिन हमें आपको बचना चाहिए। हम एक मतदाता है, मतदाता को सबसे पहला ध्यान ये रखना चाहिए कि जिस समाज में वो रहता है उस समाज के प्रेम की कड़ी में कोई टूट ना आ जाए, उसमें कोई बिखराव ना आ जाए, क्योंकि उसमें बिखराव का मतलब है एक बीमार समाज का जन्म होना। और अगर कोई देश मजबूत हो रहा हो और वहां के लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, बीमार हो, तो मेरी नजर में तो बहुत अच्छी बात नहीं है। आप कैसा समझते हैं, आप कैसा उचित मानते हैं, आप अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा, बताइएगा। चुनाव तो और भी होंगे, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन आप कल्पना करिए, जो हम लोग ने चुनाव देखा है, जब हम बचपन में देखते थे तो तब भी दो पक्ष हुआ करता था। आज तो कई पक्ष हैं। उस समय भी होता था कि कोई किसी दल को सपोर्ट करते थे, कोई किसी दल को सपोर्ट करते थे, लेकिन ज्यादातर ये देखने को मिलती थी कि वो समाज एकजुट होकर के काम करता था और इस बात का ध्यान रखता था कि चुनाव के बाद भी हमें इसी समाज में रहने हैं। जो भी हमारे इष्ट मित्र हैं, उनका अगर विचार मेरे विचार से राजनीति में नहीं मिलती, ये कोई बुरी बात नहीं है। यही तो खूबसूरती है हमारे समाज की, यही तो खूबसूरती है हमारे प्रजातंत्र की, कि आप और हम कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं। ये तय करना बहुत मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत है। और आजकल ये ज्यादा हो गया है कि आप गलत हो, मैं सही हूं। ये नहीं होना चाहिए, इससे बचना चाहिए। जो एक मैं फिल्म देख रहा था, वो झारखंड का जमशेदपुर का एक फिल्म है, मैं नाम तो भूल रहा हूं। और उस फिल्म में मैंने देखा कि दो बच्चे हैं जो बचपन से एक दूसरे के मित्र हैं, दोस्त हैं, और आगे चलकर वो दो दल के कार्यकर्ता बन जाते हैं, फिर दो दल के लीडर बन जाते हैं। और वो जब भी मिलते हैं तो मित्र का मिलाप नहीं होता है,
लेकिन दो दलों के मिलाप नहीं, टकराव जरूर शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है, मित्रता समाप्त हो जाती है। ठीक आज ऐसे देखने को मिलता है कि पिता कुछ और कह रहे हैं, उनका पुत्र कुछ और कह रहा है, आज पति कुछ और कह रहा है, पत्नी कुछ और कह रही है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि राजनीति ने हमें बांटने का प्रयास शुरू कर दिया है। राजनीति ने नहीं, राजनीतिज्ञों ने, दलों ने हमें बांटने का काम शुरू कर दिया है। उस बांटने से उनका भला हो सकता है। मैं फिर कहता हूं, मैं किसी दल के बारे में नहीं बोल रहा हूं। यह प्रक्रिया जो चल रही है वो उचित नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि मैं मोहब्बत ला रहा हूं, तो मोहब्बत दिखना भी चाहिए, फिर आक्रोश नहीं दिखना चाहिए। आक्रोश पर लगाम लगानी होगी। उत्तेजना क्यों? जब आप प्रेम बांटने निकले हैं तो उत्तेजना क्यों? मुस्कुराइए और गले लगाइए, और यही गले लगना लगाना ये चलता रहना चाहिए। इस प्रजातंत्र की यही खूबसूरती होगी। चुनाव में अपना मत आपने जिसको भी दिया, 4 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट हो उसे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रजातंत्र का निर्णय है, भारत के प्रजा का निर्णय है, और भारत की प्रजा प्रबुद्ध प्रजा है। इस प्रजा पर हमें फक्र होगा। हम पिछले भी कई चुनाव जीत हार नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि ये चुनाव तो आएंगे, फिर हमें इसी समाज में रहना है। तो समाज एक रूप, और समाज का जो रूप रंग है वो विकृत ना हो, इस पर हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आज बस इतना ही। चुनाव है इसलिए थोड़ी चुनाव पर चर्चा की। चुनाव पर चर्चा करना या राजनीति में चर्चा करना शायद मैं आप इतना पसंद नहीं करता, लेकिन चलिए, कुछ शुरुआत करने के लिए आज यही सही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो भैया एक कमेंट जरूर कर देना, ना लगे तो भी जरूर करना कि अच्छी नहीं लगी। और बस प्रणाम।